हम अभी बहुत शास्त्र ग्रंथ हम देखते हैं और हर एक ग्रंथ में क्या होता है। बहुत देखो, समर्थ रामदास ने जो दासबोध ग्रंथ लिखा है उसमें उसने क्या किया है, अनेक प्रकार के वर्णन किए हैं। पढ़त मूर्ख लक्षण बताया है, मूर्ख लक्षण बताया है, और अनेक प्रकार का दोष जो है, अनेक प्रकार के जो दोष रहते हैं, आचरण में जो दोष रहते हैं, तो अनेक दोषों का वर्णन किया जाता है। और इसलिए एक जगह उद्धव भी भगवान को पूछता है, श्री कृष्ण भगवान को, कि आपने इतने दोषों का वर्णन क्यों किया है। तो भगवान क्या बता रहे, बहुत कुछ दोष। अभी देखो, ये हम दासबोध में देखा ना, उत्तम गुण लक्षण बताया है। हाँ, उत्तम गुण लक्षण वैसा ही जो दुर्गुण जो है, अनेक दुर्गुणों का वर्णन किया है। मूर्ख पुरुष है उसके लक्षण बताया है, शून्य है उसके लक्षण बताया है, पढ़त मूर्ख है उसके लक्षण बताया है। और वेद ने भी अनेक प्रकार के ये जो दुर्गुण जो है, दोष है, उसका विवरण किया गया है। तो उद्धव श्री कृष्ण भगवान को पूछता है कि आपने इतने ये दोषों का वर्णन क्यों किया है। तो भगवान बताते हैं, पराचा देखावा दोष गुण हे नाही नाही वेद वचन। इसका अर्थ क्या हो गया, दूसरे का दोष देखने के लिए, खाली कहा दूसरा कोई गलत काम करता है वो देखने के लिए दोष का वर्णन नहीं किया है। तो ये दोष है, ये तुम्हारा अपने अंदर होगे कि उसको दूर करो। तो पराचा देखावा दोष गुण हे नाही नाही वेद वचन, तो दोष त्यजुनी गुण घ्यावा हा वेदार्थ। तो ये दोष जो है ना, जो अच्छे नहीं है, जिसका आचरण करना अच्छा नहीं है, अपने में इसका बर्ताव करना उचित नहीं है, तो ऐसे जितने जितने दोष है जिसके कारण दूसरे को दुख होता है, तो ऐसे सब दोष है, वो दोष का तुम्हारे अंदर होगे तो दूर करो, दूर करो। इसलिए उसने ऐसा भी बताया, चित्त सूचित करावे, यानी कि चित्त में अनंत प्रकार के जो कुछ संग्रह करके रखा है हमने, अनेक बातों का संग्रह करके रखा है, अनेक अनेक जो बहुत कुछ घटनाएं घटी है, वो घटना के बारे में हम अंदर छुपा के रखते हैं। किसके साथ साथ हमारा कुछ बर्ताव हो गया, कुछ बिहेवियर हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, तो ऐसे सब बातें हम पकड़ के रखते हैं, चित्त में ये करके रखते हैं, छिपा के रखते हैं। तो ऐसे अनंत भाव जो है वो चित्त में क्या करते हैं, चित्त में संग्रह होता है, संग्रह होता है। तो अनेक चीजें जो है हमने चित्त में संग्रह करके रखा है, और इसलिए क्या हो गया है, वो जो हमारा वास्तविक जो स्वरूप है अंदर दब के बैठा है, उसके ऊपर अनेक लेयर आ गए हैं। तो इसलिए हमें चित्त सूचित करना है। तो और दूसरी बात, जो दोष जो है ना, तो दुष्टि ही हम देखते हैं, बहुत कुछ लोगों के अंदर दोष रहते हैं, तो लेकिन वो दूसरे का दोष तुम देखता है ना, तो क्या करो, वो दोष तुम्हारे अंदर है क्या देखो, और हो गया ना तो निकालो, निकाल दो। तो ऐसे जिसे जिसे हम दोष करके बताते हैं ना, दुर्गुण करके बताते हैं, तो ऐसे दुर्गुण अपने में हो गए तो उसे हटा दो। और इसीलिए सब दुर्गुणों का वर्णन किया जाता है। और इसलिए क्या होता है, ये बताया है ना योगवासिया, इसमें बताया, शंकराचार्य भी बताते हैं विवेक चूड़ामणि में, चित्त से शुद्ध ये कर्म न तो वस्तुपलब्ध ये वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कोटि भी। ये चित्त जो है ना, हमारा चित्त शुद्ध करना है। तो चित्त कैसा करेगा, तो चित्त से शुद्ध ये कर्म, तो इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करो, जिसे बताया था ना, कर्म कांड, उपासना कांड। ये कर्म कांड और उपासना हम जो करते हैं, हम मंदिर में जाके ये कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, कुछ पूजा अर्चा करते हैं, कुछ ग्रंथ पठन करते हैं, ये सब क्यों, ये चित्त की शुद्धि के लिए। तो ये सब जो हम कर्म करते हैं, तो क्यों कर्म करते हैं, तो चित्त से शुद्ध है कर्म न तो वस्तुपलब्ध ये, वो परब्रह्म वस्तु का ज्ञान है, वो कर्म से नहीं होगा। तो वस्तु का ज्ञान कैसे हो जाएगा, वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। तो वस्तु की प्राप्ति जो है, परब्रह्म वस्तु की प्राप्ति है, तो हमें वो विचार से ही प्राप्त हो जाएगा। और इसलिए वेदांत विचार को प्राधान्य दिया है। जब भी तत्वमसि महावाक्य का बोध किया हमने, 4 महावाक्य देखे ना,
चार वेद ने किए हुए चार महावाक्य का भी विवरण हमने देखा है। तो ये महावाक्य जो है, तो क्या वस्तु सिद्धिर विचारेण, तो ये महावाक्य का विचार करो। महावाक्य क्या समझाते हैं? तत्त्वम असि, यानी ये परब्रह्म तत्व तुम ही हो, ये बताया महावाक्य ने। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और विचार करने के लिए हमें नित्य अनुसंधान करना चाहिए। और जब भी हम नित्य अनुसंधान करते हैं, संत संग में जाते हैं और सद्गुरु भगवान ने जैसा बताया वैसा आचरण करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यास करते हैं, तो हमें वो पर प्राप्त होता है, पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा बताया जाए चित्त से कर्म जो है, कर्म के कारण क्या होता है? जैसा हम सुबह स्नान करते हैं ना, स्नान क्यों करते हैं? शरीर जो है वो शरीर को हम शुद्ध करते हैं, धोते हैं, अच्छी तरह से नहलाते हैं। तो वैसा ही ये चित्त जो है, तो चित्त में अनेक प्रकार की दुर्वासना इकट्ठा हो गई है, तो उसे हम सब हटाना चाहिए। और वो हटाने के लिए हमें शुभ कर्म चाहिए, शुभ अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवत स्वरूप होने के लिए जो ज्ञान दृष्टि से बताया, वेद में बताया है, उपनिषद में बताया, ऐसे हमें कर्म करने चाहिए। और ये कर्म के कारण हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, चित्त से शुद्ध है कर्म। और परब्रह्म वस्तु की प्राप्ति कैसे होती है? न तो ये वस्तु की प्राप्ति ये कर्म से नहीं होती। ये कर्म जो है ना, तो कर्म क्या होता है? ज्ञान का साधन है। तो कर्म करके हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं। तो पहला क्या है? पहली स्टेप क्या है? पहली पायरी क्या है? तो कर्म करके हमें अच्छे तरह से ज्ञान मार्ग में आगे जाना है। तो यही ख्याल रखना। तो हमें गुणग्राही होके जहां जहां अच्छे गुण है वह इकट्ठा करने चाहिए, चुनने चाहिए, और वही गुण हमारे आचरण में हमें दिखाना चाहिए। जब भी हमारा जो बिहेवियर रहता है, हमारा आचरण रहता है, तो हमारे आचरण में ये अच्छे गुण जब भी दिखाई देंगे तो बस हो गया काम। तो यही होता है ना, तो मैं ब्रह्म हूं, यही हमें ज्ञान प्राप्त करना है। और इसलिए हमें कर्म मार्ग में भी अच्छे कर्म करने चाहिए, जो भगवान के लिए जो विधायक कर्म है, तो विधायक कर्म हमें करते ही रहना चाहिए, और उसमें हमारा कल्याण है। और यही बात बार बार समझाई जाती है। सदगुरु भी क्यों अनेक जगह हमें क्यों लेके जाते थे? संत संग में हम गुरु जी के साथ कहाँ कहाँ घूमते थे, क्यों? वहां जाने के बाद सब लोगों से हमारा ये संबंध आता था, और अच्छी तरह से कैसा जीना, ये बात गुरु जी हमें समझाते थे। इसलिए एक ही बात, ये दोष है दूर करो, और गुणग्राही रह के जितना जितना हो सके अच्छे गुणों का संग्रह करो, जिसमें हमारा विकास निहित है। जय जय रघुवीर समर्थ।